हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट इन इंडिया। जो भी पर्सन आपका फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड है, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका ऑफिस टेन्योर क्या था? 1950 से लेके 1962। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एस राधाकृष्णन, ये आपके सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने 1962 से लेके 1967 तक सर्विस किया था। फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है विच इज़ जाकिर हुसैन, ये आपके थर्ड प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका ऑफिस टेन्योर था 1967 से 1969। और जो लास्ट है वीवी गिरी, ये इंडियन पॉलिटिशियन थे और साथ में ही, ये सारे पॉलिटिशियन ही थे, साथ में ही फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और इनका जो ऑफिस ऑफ टेन्योर था वो था 1969 से लेके 1974। तो ये चारों ऑप्शन में आपके चार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और लाइन से 1 2 3 4 सारे हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा प्लीज़, ठीक है। और जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे और वीवी गिरी आपके फोर्थ प्रेसिडेंट थे। उसके साथ ही साथ वीवी गिरी जो है ये आपके गवर्नर थे। कौन से स्टेट के, ये पता होना चाहिए, गवर्नर ऑफ यूपी। और जो जाकिर हुसैन थे ये वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और एस राधाकृष्णन भी वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। लास्ट है गोपाल स्वरूप पाठक, ये गवर्नर थे कौन से स्टेट के? अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो ये गवर्नर थे मैसूर के। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो हमने पहले की सीरीज़ में किया है, अगर किसी ने देखा है तो उसको आंसर पता ही है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू। इनको ऑफिस टेन्योर क्या था? 1947 से 1964। सेकेंड ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और इनको ऑफिस टेन्योर था 1964 से लेके 1966। लास्ट इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन इंदिरा गांधी आपकी थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका ऑफिस टेन्योर था 1966 से लेके 1967 तक। लास्ट ऑप्शन जो है आपका गुलजारी लाल नंदा, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। 2 बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं 13 डेज़ के टेन्योर के लिए। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब बनता है जब मानो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, तब आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन लॉर्ड माउंट बेटन, श्री राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर ए। इनका जो टेन्योर था वो था 1947 से 1948। जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इनका ऑफिस टेन्योर था 1948 से 1950। इसके बाद ये जो ऑफिस था ये परमानेंटली एबॉलिश कर दिया गया था 1950 में। तो फर्स्ट एंड ओनली इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछता है तो वो नन अदर देन है आपके श्री राजगोपालाचारी। बट अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी हमने पीछे यही क्वेश्चन डिस्कस किया था और वही आ गया। ऑप्शन इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सोनिया गांधी। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ये अगर वैसे देखिए तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी, बट फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर थी। इनका ऑफिस टेन्योर था 1966 से लेके 1977 और फिर 1980 से 1984। 2 बार प्राइम मिनिस्टर थी ये, तो दोनों टेन्योर ये थे इनके।
प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आपका सरोजनी नायडू, द वेरी फेमस एंड नोन बाय द नेम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ये आपकी 1925 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये फर्स्ट विमेन गवर्नर थी कौन से स्टेट की? यूपी की। फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ यूपी। एक सेकेंड। फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ यूपी कौन था? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी फ्रॉम द स्टेट यूपी, पर ये चीफ मिनिस्टर थी, कंफ्यूज मत होइएगा। सरोजनी नायडू वॉज द गवर्नर, फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ यूपी, और सुचेता कृपलानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, और सोनिया गांधी आपकी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थी आईएनसी से। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। किसी ने पुरानी वीडियोस देखे हैं तो उसको जल्दी से याद आ जाएगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार। अगर हम इसमें एलिमिनेट करें तो इंदिरा गांधी एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों एलिमिनेट करते हैं? क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। सरोजनी नायडू भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये गवर्नर थी कौन से स्टेट की? यूपी स्टेट की, ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर रह चुकी हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, मीरा कुमार और प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल इज़ द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी जिन्होंने सर्व किया था 2007 से लेके 2012 तक। और लास्ट जो मीरा कुमार है ये मिनिस्टर थी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़? पहला इंडियन कौन था जिसने नोबेल प्राइज़ जीता? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था उनके लिटरेचर वर्क के लिए जिसका नाम था गीतांजलि, और कौन से ईयर में मिला था? ये मिला था 1913 में। नेक्स्ट है सीवी रमन। सीवी रमन ये जो फिज़िक्स में लाइट स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है इन्होंने उस फील्ड में वर्क किया था। ही हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट, मदर टेरेसा। द निक नेम फॉर मदर टेरेसा इज सेंट ऑफ गर्टर्स, और भी बहुत सारे नेम हैं। मदर टेरेसा 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था जो इनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क है जो ये करती थी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लास्ट इज अमर्त्य सेन। ऑप्शन आपका, अमर्त्य सेन को नोबेल मेमोरियल प्राइज़ जो है वो इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिला था और इकोनॉमिक के वेलफेयर के लिए इन द ईयर 1998। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज़? पहली इंडियन वीमेन कौन थी? ऊपर के ऑप्शन में से अगर रिलेट करते हो तो रिलेट करना, एक बार कोशिश करना। मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, रीटा फारिया। तो यहाँ पे जो आपकी पहली इंडियन वीमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थी मदर टेरेसा, और कौन से ईयर में मिला था हमने ऊपर अभी देखा है 1979 में। सरोजनी नायडू को नहीं, इंदिरा गांधी को नहीं, और रीटा फारिया जो है ये मिस वर्ल्ड टाइटल मिला था इनको इन द ईयर 1966। इसका करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा, इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। 1966 में रीटा फारिया को कौन सा टाइटल मिला था? मिस वर्ल्ड टाइटल मिला था। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? पहला न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था? ऑप्शन बंगाल गैजेट, द हिंदू, बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका। तो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में था आपका बंगाल गैजेट, ऑप्शन नंबर ए। ये न्यूज़पेपर आपका 1780 में कोलकाता में पब्लिश किया गया था। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है ये 1878 में ब्रिटिश इंडिया में पब्लिश हुआ था। बॉम्बे समाचार ये आपका ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर है कंट्री का, और कौन सी स्टेट से आता है? गुजरात स्टेट से आता है। और अमृत बाजार पत्रिका ये आपकी बंगाली न्यूज़पेपर है जो कि 1868 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? पहली वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी? ऑप्शन सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो पहली वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 1।
और ये कौन से स्टेट से आपकी गवर्नर थी? ये गवर्नर थी फ्रॉम द स्टेट यूपी। उसी के साथ साथ इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन था वो 1947 से 1949 था। अब जो ये विजय लक्ष्मी पंडित, जो ये थर्ड ऑप्शन है, हु वॉज शी, आप बस सुन लो। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द सिस्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 1953 में ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी UNGA के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और ये कौन से स्टेट से गवर्नर रह चुकी हैं? तो ये महाराष्ट्र स्टेट से गवर्नर रह चुकी हैं। और इनका जो वर्किंग ईयर था वो था 1962 से लेके 1964। नेक्स्ट, सुचिता कृपलानी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इंडिया फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। और ये सुचिता कृपलानी कौन से स्टेट से चीफ मिनिस्टर थी? फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एक बार थोड़ा सा याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, अगर आपने आते हैं आपको तो आराम से ईजिली हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से भी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, मालावत पूर्णा। तो फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, बचेंद्री पाल। संतोष यादव ये फर्स्ट वीमेन थी इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरे मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो बोले बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज संतोष यादव। नेक्स्ट इज प्रेमलता अग्रवाल, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जिन्होंने 7 समिट्स स्केल की थी। 7 ऐसे लिख देते हैं, 7 समिट्स स्केल की थी और 7 हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। मालावत पूर्णा इन्होंने माउंट एवरेस्ट यंगेस्ट क्लाइंबर, इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था एट द एज ऑफ 13। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म टू विन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म? पहली फिल्म कौन सी थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फीचर फिल्म? ऑप्शन श्यामची आई, पत्थर पंचाली, राजा हरिश्चंद्र, मुगले आजम। तो वो पहली फिल्म थी आपकी श्यामची आई जिसको नेशनल अवार्ड मिला था इन द ईयर 1953। पत्थर पंचाली थर्ड ऑप्शन, राजा हरिश्चंद्र जो है ये इंडिया की साइलेंट फिल्म थी जिसको किसने डायरेक्ट किया था? जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था दादा साहेब फाल्के ने। आज के टाइम पे इनके नाम का अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म थी। एंड लास्ट इज मुगले आजम। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पहली वीमेन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कौन थी? ऑप्शन फातिमा बीवी, लीला सेठ, रुमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्रा। फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीवी। ये जो सेकंड ऑप्शन है लीला सेठ, ये फर्स्ट वीमेन जज थी कौन से कोर्ट की? ये फर्स्ट वीमेन जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की। नेक्स्ट आपकी है रूमा पाल, ये सुप्रीम कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं। लास्ट ज्ञानसुधा मिश्रा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं। तो ये दोनों कौन से कोर्ट से बिलोंग करती हैं? सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करती हैं। और लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट से बिलोंग करती हैं। और ये पहली विमेन थी जो चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट बनी थी। और स्टेट हाई कोर्ट जिसकी ये चीफ जस्टिस बनी थी वो स्टेट था आपका हिमाचल। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पहला स्पीकर लोकसभा का कौन था? जीवी मावलंकर, अनंथासयनम, बलराम झाकर, सोमनाथ चैटर्जी। तो फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के थे आपके ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड ऑप्शन है आपका मिस्टर अयंगर, ये आपके फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे। ये फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे, उसी के साथ साथ ये लोकसभा के भी स्पीकर थे। पर ये फर्स्ट से के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे। और ये गवर्नर भी थे, 5th गवर्नर थे फ्रॉम द स्टेट, कौन से स्टेट से? बिहार स्टेट से। नेक्स्ट ऑप्शन है बलराम झाकर। बलराम झाकर ये भी आपके स्पीकर थे लोकसभा के और गवर्नर थे फ्रॉम द स्टेट MP। लास्ट सोमनाथ चैटर्जी, ये स्पीकर थे लोकसभा के और फ्रॉम द ईयर 2004 टू 2009। हमने पहले की पॉलिटी वाले वीडियो में किया था कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहला इंडियन कौन था जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? तो वो थे अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर ए। मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इनको गोल्ड मेडल मिला था, कौन से ईयर में? 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में मिला था।
ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को 3 गोल्ड मेडल मिले थे, और कौन से ओलंपिक गोल्ड मेडल 3 मिले थे? 1928, 1932 और 1936 में, इन 3 ईयर्स में। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को 2020 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था फॉर द जावलिन थ्रो। लास्ट लिएंडर पीस। लिएंडर पीस को मेन सिंगल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, गोल्ड नहीं मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था 1996 ओलंपिक गेम्स में। और क्वेश्चन ने हमारे पूछा है ओलंपिक गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? वो कौन सा स्टेट था, पहला स्टेट जो लैंग्वेज बेसिस पे फॉर्म हुआ था? आंध्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अगर पहले के वीडियोस देखे हैं तुरंत गेस करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषान, जी.वी. मावलांकर, के.वी.के. सुंदरम। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन, और 1950 से 1958 तक इन्होंने सर्व किया था। नेक्स्ट जो है टी.एन. शेषन, ये 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। नेक्स्ट, जी.वी. मावलांकर, ये पॉपुलरली ही वॉज द पर्सन हु इज़ नोन एज दादा साहेब। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दादा साहेब इज़ द निक नेम ऑफ विच पर्सन, तो ही वॉज द ओनली पर्सन जिनको दादा साहेब के नाम से जाना जाता था, लोकसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट, के.वी.के. सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम ये सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, और इनका ऑफिस टेन्योर था 1958 से 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? पहला बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, किसके थ्रू? बाय यूनेस्को। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो इट इज़ राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। और एक बहुत यूनिक चीज़ के लिए फेमस है कि इन्होंने स्पेस में योगा परफॉर्म किया था। नेक्स्ट इज कल्पना चावला, ये फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जिन्होंने स्पेस फ्लाई किया था। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, रिटायर्ड यूएस नेवी ऑफिसर हैं, और फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक 7 स्पेस वॉक्स किए हैं। उसी के साथ साथ स्पेस वॉक टाइम वो भी इनका सबसे ज़्यादा है, 50 आवर्स 40 मिनट्स। लास्ट इज़ विक्रम साराभाई, लास्ट ऑप्शन। ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है जिन्होंने स्पेस रिसर्च इनिशिएट किया है और न्यूक्लियर पावर जो इंडिया में है उसको डेवलप करने में हेल्प किया है। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? पहला आईआईटी कौन सा था? आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास। तो पहला आईआईटी था आईआईटी खड़गपुर इन द ईयर 1951। नेक्स्ट इज आईआईटी बॉम्बे इन द ईयर 1958, और आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, 1959। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? पहला फील्ड मार्शल इंडिया का कौन सा था? सैम मैनेक्शॉ, के.एम. करियप्पा, अर्जन सिंह, बिपिन रावत। तो पहला फील्ड मार्शल थे मिस्टर सैम मैनेक्शॉ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, के.एम. करियप्पा, ये सेकेंड फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे। अर्जन सिंह थर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे फ्रॉम 1964 टू 1969। बिपिन रावत ये फर्स्ट चीफ ऑफ सीडीएस थे, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज? पहला इंडियन कौन था जिसको बुकर प्राइज मिला था? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, विक्रम सेठ। तो पहले इंडियन जिनको बुकर प्राइज मिला था वो मिला था इन द ईयर 1997, और इनकी बहुत फेमस नॉवेल के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये हैं अरुंधति रॉय। सलमान रुश्दी को उनकी जो सेकेंड नॉवेल थी उसके लिए बुकर प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1981, और उस नॉवेल का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट ऑप्शन है किरण देसाई, इनको बुकर प्राइज़ मिला था इन द ईयर 2006, और जिस बुक के लिए मिला था वो बुक थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
नेक्स्ट विक्रम सेठ, इनको बुकर प्राइज़ नहीं मिला था बट बाकी अवार्ड्स इनको मिले हैं, जैसे पद्मश्री हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड हो गया, ऐसे अवार्ड मिले हैं बट बुकर प्राइज़ नहीं मिला है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक, पहला इंडियन बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला बैंक है आपका इंडियन बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में कैलकाटा में फाउंड हुआ था बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इलाहाबाद बैंक 1865 में फाउंड हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक आपका 1894 में फाउंड हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया आपका 1906 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? अगर पीछे वाले क्वेश्चन ध्यान से देखें तो इसे ईजिली कर लोगे। पहली विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट थी सुचिता कृपलानी फ्रॉम द स्टेट यूपी, और इन्होंने सर्व किया था अपना ऑफिस पीरियड 1963 से 1967 तक। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर थी फ्रॉम द स्टेट यूपी। जयललिता वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर मोर देन 14 ईयर्स। और मायावती लास्ट ऑप्शन, ये 18 चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, और इन्होंने सर्व किया था 1995, मतलब सेम ईयर था 1995 वाला, फिर 1997 वाला सेम ईयर था, 2002 से 2003 और 2007 से 2012। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? पहली इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट रोहिणी भस्कारा इनसैट 1A, तो पहली इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पहली विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। तो पहली विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी मीरा कुमार। विमेन स्पीकर थी ये पहली, और अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 5th स्पीकर थी लोकसभा की, और सुमित्रा महाजन 16th स्पीकर थी लोकसभा की। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव द भारत रत्न? पहली विमेन कौन थी जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया था? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया था इन द ईयर 1971, और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला था इन द ईयर 1980। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया टू मेड इन टेक्निकलर? टेक्निकलर में पहली कौन सी मूवी बनाई गई थी? झांसी की रानी, किशन कन्या, अलम आरा, राजा हरिश्चंद्र। तो झांसी की रानी पहली मूवी थी जो टेक्निकलर में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए, और इन द ईयर 1953। और किशन कन्या जो है ये हिंदी सिनेकलर फीचर फिल्म थी, हिंदी सिनेकलर फीचर फिल्म थी इन द ईयर 1937। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिसने ओलंपिक मेडल जीता था? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। और इनको सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग के लिए मिला था ओलंपिक मेडल। पीटी उषा को ओलंपिक मेडल नहीं मिला है। साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मिला था, वो भी लंदन 2012 गेम्स में। नेक्स्ट है मैरी कॉम को भी ब्रॉन्ज मिला था, सेम लंदन 2012 ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? लीला सेठ, फातिमा बीवी, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो ये है लीला सेठ, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न? पहला रेसिपेंट भारत रत्न का कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये डॉक्टर सीवी रमन का ही नेम का उनका फुल फॉर्म है, ये डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। और एक और थर्ड नेम इसमें जोड़ता है, इसमें 3 रेसिपिएंट्स हैं जिनको भारत रत्न मिला है, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, अच्छा सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे है, यहाँ पे एक और नेम जुड़ेगा विच इज़ सी राजगोपालाचारी। तो अगर ऑप्शन में तीनों नेम है और क्वेश्चन ये है तो तीनों में से किसी एक को भी टिक करते हैं आप, तो आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। इन तीनों को भारत रत्न इन द ईयर 1954 मिला था। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कौन सा है? अप्सरा, ध्रुवा, कामिनी, साइरस। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका अप्सरा, ऑप्शन नंबर ए। इसको 1956 में
बार्क ने कमीशन किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? पहला इंडियन क्रिकेटर कौन है जिसने ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किया था? वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द पंचायत राज सिस्टम? इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जिसने पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इट इज़ राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल फ्रॉम इंडिया? अगर पीछे के क्वेश्चन ध्यान दिए होंगे तो ईजिली कर लोगे। रीटा फारिया, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा। तो रीटा फारिया फर्स्ट वुमेन थी जो मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था इन द ईयर 1966। ऐश्वर्या राय को कौन सा टाइटल मिला था? 1954 में मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला था। सुष्मिता सेन को कौन सा टाइटल मिला था? 1994 में इनको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला था। नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला था। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है इंडिपेंडेंट इंडिया का? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, तेहरी डैम। तो ये है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये जो आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, इसे डीवीसी ने इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1948। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी? तो इट इज़ सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी इन द ईयर 1863। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स साथ आ सकें फॉर पॉलिटिकल एक्शन। और उसी के साथ साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी थे। नेक्स्ट इज दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को निकनेम क्या दिया गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ये भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसी के साथ साथ ये आपके 22nd प्रेसिडेंट थे फ्रॉम द ईयर 1886 टू 1887। उसके बाद 1893 टू 1894। उसके बाद 1906 टू 1907। लास्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये एक टीचर थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। उसी के साथ साथ ये अपने मराठी कोर्ट के लिए बहुत फेमस थे, जो स्लोगन इन्होंने दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? पहली विमेन कौन थी जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता? आशा पूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, कमला दास। तो ये थी आशा पूर्णा देवी, फर्स्ट वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 1976। इसी के बाद अगर आप देखोगे तो महादेवी वर्मा जी को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इन द ईयर 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट डैम बिल्ट इन इंडिया? पहला डैम कौन सा था जो इंडिया में बिल्ट हुआ था? काला नई डैम, भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम। तो पहला डैम था काला नई डैम जो इंडिया में बिल्ट हुआ था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द रैमन मैगसेसे अवार्ड? पहला इंडियन कौन था जिसको रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था? विनोबा भावे, मदर टेरेसा, डॉक्टर वी कुरियन, किरण बेदी। तो ये है आपके विनोबा भावे। इनको पहला रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था इन द ईयर 1958। मदर टेरेसा को रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था इन द ईयर 1962। डॉक्टर वी कुरियन को रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था इन द ईयर 1963। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया? किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा, विमला मेहरा, अरुणा बहुगुणा। तो पहली वुमेन IPS ऑफिसर हैं आपकी किरण बेदी। अन्ना राजम मल्होत्रा ये 1951 में IPS थी, IPS नहीं IS थी। विमला मेहरा ये आपकी IPS थी 1978 में। और अरुणा बहुगुणा ये आपकी IPS थी इन द ईयर 1979। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑस्कर अवार्ड? पहला इंडियन कौन था जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता? भानु अथिया, सत्यजीत रे, रेसुल पुकुट्टी, AR रहमान। तो पहले इंडियन थे भानु अथिया, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, फर्स्ट इंडियन।
नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ ग्रैमी अवार्ड, पहला इंडियन कौन था जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता? पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, लता मंगेशकर। तो ये थे पंडित रविशंकर जिन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था इन द ईयर 1967। जाकिर हुसैन ने ग्रैमी अवार्ड जीता इन द ईयर 2009। ए आर रहमान ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे इन द ईयर 2010, जो उनकी फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसके लिए। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहला इंडियन चीफ कौन था आर्मी स्टाफ का? जनरल के एम करियप्पा, जनरल श्याम मेनकशा, जनरल बिपिन रावत, जनरल सुंदर जी। तो पहले इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे के एम करियप्पा। सैम मेनकशा ये फर्स्ट इंडियन थे जो प्रमोट किए गए थे फील्ड मार्शल की रैंक पे। जनरल बिपिन रावत ये फर्स्ट सीडीएस थे, हमने पीछे भी देखा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल सुंदर जी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने स्टार्ट करवाया था, उसको इन्होंने कमांड किया था। नेक्स्ट, अब ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्लीज़ पहला जो पॉलिटी वाला वीडियो था आप वो देख लीजिएगा, वहाँ से इस वीडियो को रिलेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द अशोका चक्र, पहली विमेन कौन थी जिन्होंने अशोका चक्र जीता? नीरजा बहनोत, रुखसाना कौसर, नीरजा मिश्रा, कमलेश कुमारी। तो इट इज़ नीरजा बहनोत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है रुखसाना कौसर, इनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था फॉर किलिंग वन ऑफ द टेरर लक्ष्य तैयबा अबू उसामा। नेक्स्ट इज़ नीरजा मिश्रा, इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था। कमलेश कुमारी, इनको अशोक चक्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कौन सी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहली आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट कौन से ईयर में? 1936 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जिम कॉर्बेट के साथ साथ एक और आपकी बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी भी आपकी 1936 में इस्टेब्लिश हुई है। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। तो कौन सी बर्ड सेंचुरी है? वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो राकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू हेड द यूएन जनरल असेंबली, पहली इंडियन वीमेन कौन थी जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली हेड की थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। सो इट इज़ विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली हेड की थी, और उसी के साथ साथ ये 8th प्रेसिडेंट थी UNGA के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, फ्रॉम 1953 टू 1954। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में कौन सा है? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि अब IIT रुड़की है, IIT खड़गपुर, VJTI मुंबई, एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडी। सो इट इज़ IIT रुड़की, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये आपका फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का इन द ईयर 1847। IIT खड़गपुर वॉज in the year 1951, VJTI in the year 1887, and College of Engineering which is in Gundi in the year 1794। तो ये थे आपके फर्स्ट इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इन केस कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।